नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसे न चाहते हुए भी पांडवों को अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा था, क्योंकि कौरव गलत तरीके से पांडवों का हक छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से ही श्री कृष्ण जी ने भी फिर पांडवों का साथ दिया था। इस युद्ध के अंत में अश्वत्थामा, जिसे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था और कहा जाता है कि ये अभी भी जिंदा है, उसने एक बार आधी रात में भगवान शिव को मन ही मन में प्रसन्न कर पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति ले ली थी और पांडवों के सारे पुत्रों को फिर मार डाला था। पांडवों को जब इस पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए वो चले गए। और जैसे ही उन्होंने अस्त्र निकाले, अपने सारे अस्त्र शिव जी के अंदर समा गए। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें कलयुग में मनुष्य रूप लेकर इसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो तुम सब श्री कृष्ण जी के भक्त हो, जिसकी वजह से तुम्हें इस जन्म में इसका फल नहीं मिल सकता, इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसी कारण पांडवों को कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कलयुग में किस पांडव ने किसके यहाँ जन्म लिया, तो उसकी जानकारी इस तरह से है। धर्मराज युधिष्ठिर वत्सराज राजा के पुत्र मलखान के रूप में जन्मे थे। वहीं अर्जुन परिलोक राजा के पुत्र ब्रह्मानंद बने। भीम वनरस राज्य के राजा वीरन के रूप में जन्मे। नकुल कान्यकुंज के राजा रत्नभानु के पुत्र लक्षण के रूप में जन्मे थे। सहदेव भीम सिंह नामक राजा के पुत्र देव सिंह के रूप में फिर वापस पृथ्वी पर आए। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी और कर्ण का जन्म भी वापिस हुआ था। धृतराष्ट्र अजमेर में पृथ्वीराज के नाम से हुआ धृतराष्ट्र का जन्म, और द्रौपदी इनकी पुत्री के रूप में जन्मी, जिनका नाम वेला पड़ा। कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से तो जो फल भोगना ही पड़ता है। तो ये पांडव लोग तो बहुत ही धर्म पे, नीति न्याय पे चढ़ने वाले थे, फिर भी इन्होंने भगवान शिव के खिलाफ अस्त्र उठाए, तो उसका परिणाम भी इनको ये भोगना पड़ा कि इनको एक बार वापस से पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। और चाहते तो ये मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते थे, पर इन्होंने जो किया उसके हिसाब से इनको पृथ्वी लोक पर अवश्य आना पड़ा। तो हमें हमेशा अपने जीवन में अपने कर्मों पर विचार करके ही कृत्य करने चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित। उचित कर्मों का फल उचित होता है और अनुचित कर्मों का फल हमेशा तकलीफदायी होता है, और हमें हर हाल में उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, पांडवों के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आपके उत्साह बढ़ाने से मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।